कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब और व्यास है। आकृति में AB और CD, एक है AB दूसरा है CD, केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD इस छोटे वृत्त का क्या है? व्यास है। यदि OA बराबरी से O से A की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि OD बराबरी से OA बराबरी से कितना? 7 सेंटीमीटर। इसलिए OD वाले यदि हम वृत्त की त्रिज्या देखें तो ये हमारे पास मान लो R है तो ये कितना? 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए OD वाले वृत्त का क्या? क्षेत्रफल। OD जिसका व्यास है उस वृत्त का क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा पाई R की घात क्या? 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 बराबरी से कितना? 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसका? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धवृत्त OABC का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त OABC का क्षेत्रफल। अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणित पाई क्या? DC व्यास है ना, और DC व्यास है तो हम लिखेंगे क्या? DC 1/2 गुणित, मान लो इसको लिख लिया अपन ने कैपिटल R, ठीक। तो ये इसके हल में होगी 1/2 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 7। 1/2 से ये कट गया, 1/7 से ये कट गया तो 11/7 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो इस कंप्लीट इस आधे वृत्त का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। इस AB व्यास के दाहिनी ओर का क्षेत्रफल। लेकिन हमको तो केवल छायांकित भाग चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल लिखेंगे सूत्र होगा 1 गुणित आधार गुणित क्या? ऊंचाई। यहां देखिए AB आधार होगा और OC हमारे पास ऊंचाई होगी। लेकिन AB को ध्यान से देखें तो OA का दुगना होगा। OA त्रिज्या है और AB व्यास है। तो अगली स्टेप में हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्या लिखा? 1/2 गुणित AB गुणित OC। AB को हम दुगना OA लिख सकते हैं, 1/2 गुणित 2 गुणित OA। और O से C की माप भी O से A के ही बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी और ये भी केंद्र से, तो त्रिज्या ही होगी, तो दोनों OA लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 कट गया। OA की माप हम जानते हैं कितनी? OA की माप है 7 गुणित 7, 7 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम? तो इस पूरे आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ACB के क्षेत्रफल को क्या कर दो? घटा दो।
तो अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः क्या अर्धवृत्त के किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या करेंगे हम, ये 77 में से 49 को घटा देंगे तो मान क्या जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर, 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए अब क्या निकाले, इसलिए कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए कुल कौन से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बाईं तरफ जो पूर्ण वृत्त था वो भी, तो इन दोनों से देखिए क्या आएगा 77/2 धन 28 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हम इसमें भाग दे 77 में 2 का तो यह आएगा कितना 38.5, उसमें हम 28 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो ये माप आ जाएगी कितनी 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।